हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स, यानी कि अगले 48 घंटों के बीच आप दोनों के पार्टनर के बीच, मतलब आप दोनों, आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या घटित होगा। आप दोनों की फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स की। ठीक है, ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। थीटा पे ध्यान नहीं दे, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पर दे। और साथ ही साथ ये रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर चाहती है। ठीक है, तो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे हम अपना काम। यूनिवर्स मुझे पता है जिस व्यक्ति के बारे में ये मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की, उस पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए, उनकी करंट एनर्जी और नेक्स्ट 48 आवर उनकी एनर्जी क्या होने वाली है। अगले 48 घंटे उनकी जो एनर्जी है क्या होगी। द एम्परर, ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड, द डेविल। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स उनकी एनर्जीज क्या होंगी, करंट और अपकमिंग एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स उनके उनके पार्टनर के प्रति क्या एनर्जीज होंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स, स्टार, दी वर्ल्ड के साथ आपका बॉटम ऑफ द डेक दी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर की साइन हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और काफ़ी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी साइन में मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, जो हाईलाइटेड साइन है सिर्फ मैंने वही बताई है, और सारी वैसे तो सारी साइन की रीडिंग्स हैं। ठीक है, नंबर्स जो अगर मैं देख पाऊँ तो आपके पार्टनर के नंबर में 3 या 6 या 9 नंबर हो सकता है, और आपके नंबर में मुझे कहीं ना कहीं 17 और 6 नंबर और 5 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके बर्थ डेट या एनिवर्सरी में हो सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की अगर करंट एनर्जी देखूं तो करंटली ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपने काम को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन दिनों ये इतने बिजी रहते हैं कि इनको अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, अपने आप के बारे में भी, अपनी केयर करने का भी इनको टाइम नहीं है। इस तरीके की एनर्जी है, और या कह सकते हैं ज़बरदस्ती खुद को बिजी रखते हैं। इस व्यक्ति के अंदर ईगो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ईगो में भी है। ईगो मतलब कहना बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा एक्चुअली। मुझे ईगो में भी नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना अपने गलती ना मानने के लिए मतलब सीधा वो स्ट्रेट होकर बैठ गए हैं कि इनको झुकना ना पड़े। ये झुकना नहीं चाहते। दी एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, ये झुकना नहीं चाहते किसी बात को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, और ये व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानना चाहते। ये नहीं चाहते कि ये अपनी गलती माने, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, दी फूल की एनर्जी है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपनी ही धुन में, अपनी मर्जी के राजा हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इनके मन में आपके प्रति प्यार नहीं है, प्यार है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ना ये आपके और इनके बीच कुछ जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो तनाव का माहौल बन रहा है, या जैसे पे आपको कुछ क्लैरिटी दे पाना इनके लिए डिफ़िकल्ट है, तो उससे बेहतर इनको ये लग रहा है कि इट्स बेटर कि वो चुप रहें, एकांत में रहें, अपने आप में रहें। ठीक है, क्योंकि हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिट्रेयल या चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस व्यक्ति ने या तो आपसे झूठ बोला है, या इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, तब जब आप इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, जब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, जब आप इनको लेकर स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन भी फील कर रहे थे। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपका भरोसा इस व्यक्ति ने तोड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपका दिल तोड़ा है, आपका भरोसा तोड़ा है, और उसके बाद बजाय चीज़ों को ठीक करके, एफर्ट डाल के चीज़ों को बेहतर करने के, ये व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा उल्टा ऐठ में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही ईगो में, अपने ही अहंकार में एक जगह बैठ गए हैं, और उनको लग रहा है कि ठीक है, इनको आने दो, इनको चीज़ें ठीक करने दो, मैं तो नहीं कर सकता या मैं तो नहीं कर सकती। जहाँ दूसरी तरफ, मतलब एक तरफ ये मुझे ऐड में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे आप जो है बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त और वर्कहॉलिक होते नज़र आ रहे हो। रिसेंट पास में ऐसा दिखाई दे रहा है आप इस व्यक्ति का बहुत वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी थे, वेट भी कर रहे थे, पर आप एक जगह जैसे शांत होकर बैठ गए थे कि यार भगवान सब करेगा जो करेगा। बट अभी जैसे कि आपने ना एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है कुछ नहीं चाहते, शायद ये कनेक्शन भी नहीं चाहते,
अब आपको ये रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे कि मानो इस रिश्ते से टूट गए हैं बहुत बुरी तरह। इनका गलत किया हुआ देखकर भी आप बुरी तरह से मतलब ऐसे हो गए कि शैटर्ड हो गए, और आपको लग रहा है कि कैसे कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपको इनसे जवाब चाहिए थे और वो जवाब भी इन्होंने आकर आपको नहीं दिए, वो क्लैरिटी तक इन्होंने आपको आकर नहीं दी। आपके मन की दुविधा, आपके मन की शंका भी इन्होंने क्लियर नहीं की। जहाँ पे इनको बोलना चाहिए था वहाँ ये बोले ही नहीं, जहाँ इनको सफाई देनी चाहिए थी वहाँ इन्होंने सफाई नहीं दी। ऐसा लग रहा है मौके आपने इनको दिए, लेकिन इस मौके का उन्होंने सही उपयोग नहीं किया, इस मौके का अवसर नहीं उठाया। जहाँ पर ये आप दोनों के बीच के संबंध को बेहतर कर सकते थे, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा नहीं, और इससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, इससे आप बहुत अपसेट हो चुके हो। इसलिए आप इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं डालना चाहते। आपका ऐसा है कि आप अपने काम में, अपनी लाइफ में व्यस्त हो। हाँ, आप अंदर से टूटे हुए हो, अंदर से आप बहुत मूड स्विंग से गुजर रहे हो, एंजाइटी है और स्ट्रेस भी है। ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हो। अंदर से जो आपका लाइक बिखर गया है ना, या अंदर से जो आपके साथ हो रहा है ना, आपको जो महसूस हो रहा है, वो मानो जैसे डिप्रेशन की एनर्जी है। आप डिप्रेस्ड हो काफ़ी ज़्यादा, ना लोगों से बात करने का मन करता है, ना लोगों पे भरोसा करने का मन करता है। पहले आप कम से कम एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में ऐसे थे कि पॉजिटिव फील तो करते थे, दिखते थे, बट अब जैसे कि मानो धीरे धीरे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर ऐसा मान लो कि जैसे कि फूल मुरझा गया है। आप एक गुलाब के फूल जैसे हो जो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, मुरझा गया है, क्योंकि आपने इतना इंतज़ार किया, इस व्यक्ति को इतने मौके दिए, पर बजाय वो चीज़ें ठीक करने की, वो व्यक्ति उस चीज़ को बेहतर करने की बजाय बैठे रह गए, लाइक कुछ किया ही नहीं उन्होंने। एकांत है, अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड उन्होंने कंटिन्यू किया, और इसी एटीट्यूड से आपको दिक्कत है। आपको लग रहा है कि अगर प्यार में थे तो एफर्ट क्यों नहीं डाला, अगर सच में सीरियस थे तो ट्राई क्यों नहीं किया, और ये क्यों नहीं सोचा कि आप हर्ट हो रहे होंगे, एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि आपको तकलीफ हुई होगी, इसका एहसास इनको क्यों नहीं हुआ। और इस बात से आप बहुत परेशान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट आप डिप्रेस्ड भी हो या डिप्रेशन में हो, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप किसी से भी ज़्यादा कनेक्शन में नहीं रहना चाहते, आप सबसे दूर रहकर अपने आप में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। यहाँ पे मुझे सेल्फ लव नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा बस लग रहा है कि आप खुद को बिजी करना चाहते हो और अपनी पुरानी सारी बातों को भूल जाना चाहते हो। मानो जैसे कि एक मेमोरी आपके दिमाग में है, उस मेमोरी को आपको कैसे भी वैनिश करना है, उस मेमोरी को आपको डिलीट करना है, और वो डिलीट नहीं हो रहा है आपसे। आपको कोशिश करनी है, आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बहुत गलत किया, सब जानते हुए भी जैसे कि दिल आपका भूल नहीं पा रहा, और इससे जैसे आप खुद को सज़ा देने पे लग गए हो कि यार ठीक है, मैं खुद को पनिश करूँ, इससे बेहतर मैं बिजी रहती हूँ। आप अपने आप को कैसी भी हालत में ना, जैसे ज़्यादा अपने मन को ना अंदर ही अंदर कोस रहे हो, हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो कि यार ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये मेरी गलती थी, मैंने भरोसा किया था। एक पल ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आंखें टिकाकर आप इस व्यक्ति का अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, अंदर से जैसे चीख चीख कर रो रहे हो, और बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाइक हीलिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, पर कोई चीज़ आप पे असर ही नहीं कर रही। आप बहुत बुरी तरह से टूट गए, बहुत बुरी तरह से। इस रिश्ते ने जैसे आपका सब कुछ ले लिया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत बुरी तरह से ऐसा कर दिया है जैसे कि आप अब उठना चाहो भी ना तो, या किसी को देखना चाहो भी तो देखना मुमकिन नहीं है, किसी को भरोसा करना चाहो तो भी वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने आपको तार तार करके रखा है। और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी इनका एटीट्यूड देखकर आपको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आपको लग रहा है अभी भी इनको एटीट्यूड है, इतना होने के बाद, इतना मेरे इंतज़ार किया, प्यार किया, इतना सब किया, और उसके बाद आज भी इस व्यक्ति को इतना अहंकार। तो इससे आप परेशान बहुत हो रहे हैं, इससे आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो, या तो नींद की प्रॉब्लम होने लगी है, या आप जो है अंदर सोच विचार कर करके खुद को जैसे कि भगवान से भी सवाल कर रहे हो, और खुद को जैसे समझ ही नहीं पा रहे हो कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, बहुत रोने का मन करता है, पर कभी कभी तो ऐसा हाल होता है कि आप जो है रोना चाहो भी तो रो नहीं पाते, आंखें नहीं, मतलब बोलते ना कि आंखों से आंसू नहीं निकलते, दर्द इतना ज़्यादा गहरा है, जैसे पत्थर बन रहे हो, धीरे धीरे स्टोन हार्ट बन रहे हो, और आपको अब कोई समझ नहीं सकता, और आप किसी को कुछ बताओ भी तो वो व्यक्ति कोई धारणा या कोई कहानी या कोई ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, दोस्त वगैरह या पहचान वाले, जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाते, जिनको आप सुनते हैं तो आप सोचते हैं ये सब मुझे पहले से ही पता है, प्लीज़ डोंट टेल मी दिस, मतलब मुझे संभालो, सपोर्ट करो, कुछ तो मुझे ऐसा बोल दो कि मैं इस बात को यकीन कर लूँ कि यार मेरा बंदा या बंदी मुझसे प्यार करते हैं। बट वो व्यक्ति भी आपको सपोर्ट करने के लिए बार बार ये कहते हैं कि नहीं वो ऐसे हैं वैसे हैं। आपको कहीं ना कहीं दूसरों को देख देख के भी तकलीफ हो रही है, कोई मे बी लव सॉन्ग्स हो या मे बी कोई ऐसी चीज़ है, वहाँ से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो। किसी की भी लव लाइफ को देख के भी आप थोड़े अपसेट हो रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस से गुजर गया, आप अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाए। अपकमिंग इवेंट में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और विश फुलफिलमेंट का मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर
आपको एक सेकेंड, हाँ लेट मी जस्ट, मैं इसको बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक करना चाहूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। टेन ऑफ पेंटिकल द व्हील, येस डेफिनेटली, एज आई सेड कि यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मैसेज करने वाले हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, और अपकमिंग इवेंट में नेक्स्ट 48 आवर्स में ये व्यक्ति आपको अचानक से अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो मैसेज करते हुए सडनली आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये मैसेज तब आने वाला है जब आप बहुत बिजी होने वाले हैं, जब आप कहीं काम में रहेंगे या किसी पर्टिकुलर इवेंट में आप रहेंगे, कोई इवेंट रहेगा जिसमें आप बिजी रहेंगे, कोई गेट टुगेदर है, या मे बी आप फ्रेंड्स के साथ या कोई फैमिली के साथ अचानक से बैठे होंगे और सडनली आपको ये मैसेज उनकी तरफ से आ जाएगा। तब आपका मन ऐसा कहेगा कि अब क्यों, अब ये सब क्यों, अब नहीं चाहिए था, अब क्यों आया, अब ये मैसेज क्यों आया है, अब ये इनका कॉल क्यों आ रहा है, या ये अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। आपकी तरफ से अब मुझे नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, कुछ भी हो जाए, अब तुम नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको बुरी तरह से डैमेज किया है और अब आपके अंदर जैसे वो शक्ति नहीं है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर सकें। आप दिल से चाहते थे कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, ये दिल से चाहते थे कि ये व्यक्ति एक बार बस आपको सफाई देने का प्रयास तो करे, ये चाहे झूठ बोलते पर आप विश्वास कर लेते। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये व्यक्ति आपको कोई क्लैरिटी दे ही नहीं रहे थे, ना ही आपका स्टैंड ले पाए, ना आपको क्लैरिटी दे पाए, ना ही आपसे कुछ मीठा बोल पाए। आप इनको समझने का प्रयास करते, आप इनको अंडरस्टैंडिंग दिखाते, आप इनको हर तरीके से सपोर्ट करते, बट इस व्यक्ति ने वैसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप बहुत बुरी तरह से अपसेट हो गए। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, सडनली आपकी मनोकामनाएं कोई पूरी हो जाएगी, बट उस मनोकामना को पूरी होने के बाद भी आप रिजेक्ट कर देंगे आपकी तरफ से, कि आप सामने वाले व्यक्ति को गेट लॉस्ट या गेट आउट ये शब्दों के साथ ही भगा देंगे, या तो आप उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे, आप उन्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पे आप उनके उल्टा मैसेज को देखकर सडनली आपका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। आप अच्छे खासे मूड में अपने आप में ऑक्यूपाइड रहेंगे, बिजी रहेंगे, और सडनली जो उनके मैसेजेस देखेंगे तो जैसे कि मानो आपका ध्यान भटक जाएगा और फिर से आप उसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आप बहुत मुश्किल से निकल रहे थे, बड़ी मुश्किल से आप हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है बड़ी मुश्किल से आप इस पार्टी में या यहाँ वहाँ कहीं बिजी हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इनका मैसेज आ जाना और आपका डिस्टर्ब हो जाना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है कि ये हुआ क्या। देखो, रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसी हो, पर यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे क्लियरली मिली है, यहाँ पर मैं वही चीज़ें बता रही जो मैं देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति का मैसेज ज़रूर आएगा, बट आप इस मैसेज से बहुत डिस्टर्ब होने वाले हैं। आप इनके मैसेज या कॉल को पसंद नहीं करेंगे, स्पेशली तब जब आप वापस से हंस रहे थे, आप मुश्किल से नॉर्मल एनर्जीज़ में आए और अचानक से ये चीज़ें हुई जिससे आप बहुत बुरी तरह से, मानो हर एक लम्हा, हर एक सेकंड आपको वो सब चीज़ें याद आ गई जिससे आप बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। तो मानो ऐसा आपको लग रहा है कि यार अब क्यों। इस व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है कि इस व्यक्ति को अब वापस से आपके साथ रिश्ता बनाना है, वापस से इस इंसान को आपकी ना होने की कद्र का एहसास हुआ है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितना महत्व रखते हो। कल तक ये व्यक्ति आपके प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं थे, कल तक ये व्यक्ति आपको सिर्फ आपके मतलब से, अपने मतलब से जो है अप्रोच कर रहे थे, या गलतियां करके भी गलतियां नहीं मान रहे थे, एक टॉक्सिक तरीके की एनर्जी थी। बट अब इस व्यक्ति को आपके साथ वापस एक रिश्ता चाहिए, एक सुंदर रिश्ता चाहिए, ये आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते में बंधना चाहते हैं और आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट उस रिश्ते से आप जो है रिजेक्शन देते हुए, इस रिश्ते को आप जो है धुतकारते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस रिश्ते से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स कह रहा है जो एक्शन आपकी तरफ से होगा वो सही एक्शन है, ठीक है। आप डिफेंसिव रहो, डिफेंसिव पोजीशन पे रहो। यूनिवर्स कह रहा है टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप अपने जीवन में इस व्यक्ति को बार बार मौका देकर सब कुछ करके देख चुके हो, ठीक है। अपनी तरफ से आपने साम दाम दंडभेद सब किया है, इनको बहुत बार मौके दिए हैं और बहुत बार इनको जो है माफ़ी मांगने पर या माफ़ी महसूस करने पर भी आप नॉर्मल हो गए, बट रिश्ता ठीक नहीं हो पाया। आपका रिश्ता बेहतर होने की बजाय रिश्ता और बिगड़ा है और इस व्यक्ति ने बार बार आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अनेक बार ऐसा हुआ। अब इस व्यक्ति को रिलीज़ करने में ही भलाई है। इस इंसान को मैसेज पे रिप्लाई ना करना या आपका इनको इग्नोर करना, ये सब ईश्वर की मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर आगे कुछ बदलेगा नहीं, पर मेरा ये मानना है कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है कि जो हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है कि तुम उस व्यक्ति को तकलीफ़ दो, अब आप उसे हर्ट करो, आप उसे पहुँचाओ इस तरीके का दर्द कि उसे पता चले कि उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया, आपको कितनी तकलीफ़ पहुँचाई, आपको कितना डिप्रेस किया।
उनको रिजेक्ट करना यानी कि उनको कम्प्लीटली उनकी ईगो पे हर्ट करना। यूनिवर्स कह रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं ये हम आपसे करवा रहे हैं, ये आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी होती तो आप फिर माफ़ करके इनको गले लगा रहे होते, बट यहाँ पर यूनिवर्स ये नहीं होने दे रहा है। यूनिवर्स ने कुछ इस तरीके के आपके नक्षत्र बना रखे हैं जिससे आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, और ये रिजेक्शन इसलिए ताकि इन्हें अपनी गलती समझ में आए। यूनिवर्स इनके ना बोलने पे उनका एक्शन क्या होगा, इनके उन्हें रिजेक्ट करने या मैसेज ना करने पे उनका एक्शन क्या होगा, इनके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। देखो एक बात मैं खुलकर बोलूँगी, कोई लल्लू पच्चू वाली बातें एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, हाँ ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली इंसान हूँ और कई बार बहुत रूड भी होती हूँ। अगर मुझे जानते नहीं तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा आइडिया दे रही हो, थोड़ी सी कभी कभी रूड भी होती हो, बट आदत है कड़वा सच बोलने की और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खुलकर एक बात बता देती हूँ कि ये बंदा जो है आपके रिजेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ठस जाएगा या ठस जाएगी। इसका एटीट्यूड बहुत सातवें आसमान में आएगा और ये व्यक्ति आपको लिटरली रिटर्न में ब्लॉक भी करेंगे। अगर अनब्लॉक करेंगे तो वापस से ब्लॉक करेंगे, ऐसी एनर्जी है कि ब्लॉक करेंगे, आपका नंबर डिलीट कर देंगे। आपका एटीट्यूड इन्हें पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। लेकिन ये कुछ ही टाइम में फिर से रेस्टलेस हो उठेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिर से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि आपने ऐसा बर्ताव जो किया ये इनसे हैंडल नहीं होगा, क्योंकि उस समय ये आपको डेफिनेटली ब्लॉक करके ये ऐसा दिखाएंगे जैसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, बट कहीं ना कहीं इन्हें डैमेज ज़रूर होने वाला है। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन की नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स जैसे कि ना आपको पासा पूरा आपके पलड़े में देने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स दे रहा है कि आप इस मौके को अब भरपूर तरीके से यूज़ करें, क्योंकि अब बारी ना कैसी है ना आर्या पार की है। अब सीधी सीधी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर प्यार की भाषा नहीं समझते। ये वो इंसान है जो लातों के भूत बोलते हैं ना, बातों से नहीं मानते। तो इस इंसान को अब लात पड़नी पड़ेगी तभी जाकर इन्हें आपकी बात समझ में आएगी, क्योंकि प्यार से तो आपने बहुत ज़्यादा इनको अपनी बातें समझा दी, पर अब जब तक लात नहीं मारोगे तब तक इन्हें आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो वो एटीट्यूड, वो टेंशन, जो आपका रिजेक्शन जो आप उनको दे रहे हो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं, वो यूनिवर्स की मर्ज़ी से है। और यूनिवर्स इनको सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति अपना सबक और लेसन नहीं सीखेंगे तो ये ऐसे ही टॉक्सिक बने रहेंगे, ये टॉक्सिक बने रहेंगे। और फिर इस रिश्ते में जो यूनियन होना चाहिए, जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाएगी। ये बार बार आएंगे, अपने मतलब से आपका इस्तेमाल करेंगे और गायब हो जाएंगे। तो यूनिवर्स ये नहीं चाहता। यूनिवर्स चाहता है आप दोनों इक्वल पॉजिटिव एनर्जी में रहने चाहिए। अगर गिविंग आप हो तो उनका भी गिविंग नेचर होना ज़रूरी है। अगर उन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि उन्हें आपके प्रति सीरियस प्यार है, तो उस प्यार को पाने के लिए उन्हें लड़ना होगा, उसके लिए फाइट बैक करना होगा। वो हथियार डालकर नहीं बैठ सकते कि भैया हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा इसने एटीट्यूड दिया चल भाड़ में जा। नहीं, जो लोग प्यार करते हैं वो मेहनत करते हैं, वो मिन्नतें करते हैं, वो कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को वापस खींचने की। अगर ये कोशिश नहीं कर रहे तो ये यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी पेज बोलते हैं ना, क्लैरिटी क्लियर चेक हो जाता है क्लियरली, कि जहाँ पर आपको खुद देखने को मिलता है कि इस इंसान ने क्या किया, एक बार कोशिश करके गायब हो गए। बट अगर ये मिन्नतें फिर से करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि अब इस इंसान को अकल आई है। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इस इंसान को समझने के लिए, आपको खुद को तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा। यानी कि ये वो तकलीफ़ का समय होगा जिसमें समझ लो कि बहुत ज़्यादा गर्म कोयले रख दिए गए हैं जिस पे आपको चलना पड़ेगा, और ये आसान नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी होगा, नहीं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑन एंड ऑफ से गुजरेंगे, टेंशन से गुजरेंगे। आपको हर पल लगेगा कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी उस व्यक्ति को रिजेक्ट करके, कहीं आपका फैसला गलत तो नहीं था उन्हें वापस भेजने का, कहीं आपसे बेवकूफ़ी तो नहीं हो गई। आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच विचार करेंगे। बट ये जो है आपके लिए एक रियलिटी चेक होगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस इंसान में अब आपके प्रति कितनी सीरियसनेस है, अब ये कितना आपके लिए कर सकते हैं, कितना आपके लिए लड़ सकते हैं। अगर ये लड़ने से अभी से ही हथियार डाल दिया और सीरियस होने की बात कर रहे हैं कि सीरियस हैं और अभी एकदम से हथियार डाल दिया, तो यहाँ पर साफ हो जाता है कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको अपने लिए फाइट बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जाते जाते मैं बुक ऑफ आंसर्स से आपके सवालों का जवाब ढूंढती हूँ, ठीक है। आप कुछ भी सवाल पूछ लें, मैं आपके लिए कोई भी जवाब जो भी मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगी। आप मन में कोई भी अपना सवाल पूछ लें। ध्यान रहे सवाल स्पेसिफिक तरीके से पूछे। यूनिवर्स हमेशा स्पेसिफिक सवाल ही पसंद करता है, इसलिए हम लोग टैरो रीडिंग के दौरान स्पेसिफिक सवाल करके ही कार्ड निकालते हैं। तो एक कोई सवाल ठीक से करें और उसमें भी आप अपने नाम और अगर पार्टनर के रिलेटेड है तो उनका भी नाम लेकर उस सवाल को पूछें। यूनिवर्स मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके सवालों का जवाब दें, इनके मन की शंका दूर करें।
इनके मन में जो चल रहा है उस सवाल का जवाब दे। इट विल अफेक्ट हाउ अदर्स सी यू। आपको जो दूसरे लोग देख रहे हैं इससे आपको इफ़ेक्ट हो रहा है। पता है एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, आपको क्या दिख रहा है कि यार यह रिश्ता ख़त्म हो रहा है। आपको लग रहा है अब सब कुछ ख़त्म, अब सब कुछ टूट रहा है, आप बिखर रहे हो। पर असल में ये नहीं है। अगर यूनिवर्स के नज़रिए से देखो तो आप निखर रहे हो। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है वो पहले नहीं थी, जो पेशेंस आ रहा है वो पहले नहीं था, आपके अंदर जो ग्लो आ रहा है वो पहले नहीं था। समय बदल रहा है, आप बदल रहे हो। जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके हित में, आपके बेहतर के लिए हो रहे हैं। तो जो आपके नज़र से हो रहा है, जो आपके नज़रिया है देखने का, उसमें सब चीज़ें शायद गलत हो रही हैं, शायद सब बुरा हो रहा है, शायद ये रिश्ता बिगड़ रहा है, शायद सब कुछ ख़त्म हो रहा है। पर ये आपका नज़रिया है, ये यूनिवर्स का नज़रिया नहीं है। यूनिवर्स कुछ और तरीके से इस रिश्ते को देखते हैं या आपकी ज़िंदगी को देखते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारी सोच है, ये तुमने इसको इस चीज़ से देखा है। या कोई व्यक्ति तुम्हें जज कर रहा है तो ये तुम्हारी सोच है कि वो तुम्हें ऐसे जज कर रहा है। तुम्हें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, ये सत्य नहीं है, ठीक है। जो आप देख रहे हो वो जो है उसमें आपकी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर सवाल येस और नो में है तो यूनिवर्स मे बी में जवाब देता हुआ नज़र आया है, मे बी, शायद। और उस मे बी का कारण यह है कि आपके खुद के मन की दुविधा, आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आप किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। आप खुद ही क्लियर नहीं है। आपका अपना इंट्यूशन एकांत में बैठकर 20-25 मिनट ही सही, आप ऐसे जस्ट अकेले बैठे रहे, एकांत में बैठे, मोबाइल फेंके साइड में, टेक्नोलॉजी को फेंके, जस्ट 10 मिनट ही सही बैठे, यूं ही बैठे। आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं उस पर फोकस करें। हर छोटी से छोटी बारीकियों पे ध्यान दें। आपके पार्टनर के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, सबको ध्यान करें। उसके बाद कैलकुलेट करें कि आप जो सोच रहे हो वो सही है कि नहीं, क्या ये मुमकिन है, क्या ये नामुमकिन है। क्योंकि आपके सवाल के जवाब आपके भीतर ही हैं। यूनिवर्स कह रहा है बस तुम उसे देखना नहीं चाहते, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और उसके अलावा अगर आप लोगों को बाकी सारी मेरे चैनल्स की लिंक चाहिए, डिटेल्स चाहिए, या आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, या ये ब्रेसलेट रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना है, तो सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।